सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ को धमकी। लंदन में आधार पूनावाला बोले, भारत में वैक्सीन को लेकर भारी दबाव, कई सीएम और बिजनेसमैन ने फोन कर धमकाया। सभी चाहते हैं कि उन्हें पहले वैक्सीन मिले। उन्हें लगता है कि उनसे पहले किसी और को वैक्सीन नहीं मिलना चाहिए। फोन करने वालों ने कहा कि अगर हमें वैक्सीन नहीं दोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहना है आधार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। हाल ही में उनको वाई प्लस सिक्योरिटी का सुरक्षा दिया गया था। उनके जान को धमकी है ऐसा समझते हुए। भारत के अंदर बड़ी तादाद में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। पूनावाला ने लंदन में टाइम्स यूके को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि भारत के शक्तिशाली नेता और बिजनेसमैन उन्हें फोन कर धमका रहे हैं। इनमें कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। सभी कोविशील्ड की सप्लाई तुरंत करने की मांग कर रहे हैं। पूनावाला को बुधवार को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि पूनावाला पर खतरा की आशंका को देखते हुए उन्हें यह सिक्योरिटी दी गई है। अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 4-5 कमांडो के साथ 11 सुरक्षाकर्मी हर वक्त पूनावाला साथ रहेंगे। यह सिक्योरिटी कवर उन्हें पूरे देश में मिलेगा। पूनावाला ने फोन कॉल का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों का इस तरह धमकी देना समझ से परे है। वैक्सीन सप्लाई को लेकर मुझ पर भारी दबाव डाला जा रहा है। उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी ज्यादा अपेक्षा करने लगेंगे। सभी चाहते हैं कि उन्हें पहले वैक्सीन मिले। उन्हें लगता है कि उनसे पहले किसी और को वैक्सीन नहीं मिलना चाहिए। ये था आधार पूनावाला। अब हम इनकी जो देश में लिबरल वामपंथी और कांग्रेस है, उनकी मानसिकता समझते हैं। और आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये धमकी जो मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, कौन से मुख्यमंत्री ने ऐसा धमकी दिया होगा। मैं आपको बताऊं कि आधार पूनावाला देश छोड़कर लंदन चले गए हैं, क्योंकि अपने देश में उनको कुछ बाहुबली नेताओं के द्वारा धमकी दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहे। कोविशील्ड का उत्पादन भारत के बाहर भी करना चाहते हैं और करेंगे भी, ऐसा उनका कहना है। हमें अमेरिका और यूरोप जैसे देशों पर अपने देश के वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करना चाहिए। चलो कोई सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तिरस्कार तो नहीं ना करिए। अपशब्द तो ना कहिए, कि धमकी तो ना दीजिए, जिससे वह देश छोड़ने पर विवश हो जाए या विचार करने लगे। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में यदि वे देश छोड़कर चले गए तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं कि यही चाहते हैं वामपंथी लिबरल गैंग कि इस देश का कुछ ना हो, लाशें बिछे और फिर सरकार को, जो मोदी सरकार है अभी की वर्तमान सरकार, उस सरकार को कैसे गिराया जाए। हर प्रकार की हथकंडे अपना रहे हैं। अब मैं आपको वामपंथी का गणित समझाता हूँ। वामपंथियों का हमेशा यही गणित रहा है कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ करते भी नहीं है। कोई काम करते हैं, ना कोई आविष्कार करते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। कुछ नया बना नहीं सकते, किंतु हमेशा कुछ बनने के बाद उन्हें उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उसके प्राइस फिक्स करने के लिए आ जाते हैं और पूंजीपति को भी भर-भर कर गालियाँ देते हैं। समाज में उन्हें घृणा के प्रति घृणित वैमनस्य उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बंगाल को कंगाल करने में वामपंथियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। किस प्रकार से उन्होंने अच्छे खासे इंडस्ट्री चल रहे इंडस्ट्री को वहीं के वर्करों को भड़का कि तुम्हें पैसे कम दे रहे हैं, तुम्हें मालिक शोषण कर रहा है, हर तरह चीज हो रहा है। इस प्रकार करके उन्होंने पूरी एक प्रकार की जो जो यूनियनबाजी शुरू किया और यूनियनबाजी करके एक-एक करके सारी कंपनियां बंद करवा दी। क्योंकि उनको चाइना से फंड प्राप्त होता है और चाइना इनको फंड इसलिए देता है कि भारत कहीं भी चाइना से ऊपर ना जा सके। इसलिए उनको भर-भर के उनको फंड दिया जाता है ताकि यहाँ की इंडस्ट्रियाँ बंद करवाओ। पहले इंडस्ट्री बंद करवा के बेरोजगार करते हैं लोगों को, फिर सड़क पे लाल झंडा लेकर के रोजगार रोजगार चिल्लाते हैं, कहते हैं सरकार रोजगार नहीं दे रही है। वो इस टाइम नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी हो या किसी और की सरकार रहा उस टाइम में भी हो और बीजेपी की सरकार के टाइम में भी, उनका अपना सिंगल सी एजेंडा है। वो एजेंडा उनका फिक्स है कि भारत को कैसे बर्बाद किया जाए। तो आपको आज अंबानी, अदानी, पूनावाला जैसे लोग देश के लिए जो कर रहे हैं, क्या कोई वामपंथी कर रहा है? किसी ऑक्सीजन प्लांट को लगाने में उनका कोई योगदान है? वेंटिलेटर में और वैक्सीन के उत्पादन में उनका कोई योगदान है? नहीं। उन्हें तो बस पूंजीपति व्यवस्था में मजे लेने हैं और फिर गाली देकर उसी को खत्म करना है।
भारत जैसे देश में कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी उद्यमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा क्यों लगाएगा भला? क्या उसको उसका कोई आउटपुट मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो कोई अपने प्रोडक्ट का अपने हिसाब से रेट भी फिक्स नहीं कर सकता। उसके लिए भी उसे वामपंथियों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या भला कोई R&D में पैसा क्यों लगाएगा? फिर हमें अमेरिका जैसे देशों का मुँह तो देखना ही पड़ेगा, और वह भी हमें फ्री में। तो कुछ देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भी उस प्रोडक्ट के को विकसित करने के लिए R&D किया है, रिस्क लिया है और पैसा इन्वेस्ट किया है, तो भला इंसानियत के लिए उसे क्यों देंगे? इसमें नैतिकता की कोई बात नहीं है। आज भी जिसे आवश्यकता है, वो कितने ही रेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड भी अरेंज करवा रहे हैं। कहीं कोई नैतिकता तो हो तो बताइए। लेकिन जब हालात थोड़े स्थिर होंगे और स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, तो वैक्सीन हमें 400 में नहीं, 300 में चाहिए, 300 में नहीं, फ्री में चाहिए। तो भाई किसी ने कहा है कि आप वैक्सीन लगवाएँ? कंपनी वाले ज़बरदस्ती आकर आपसे नहीं वसूल लेंगे। फ्री-फ्री के चक्कर में यह देश बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि महामारी के समय फ्री वाली व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। अब आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि रेमडेसिविर जो कि वो बहुत अफ़वाहें फैल रही है, उसकी बहुत कार्रवाई की जा रही है। ₹900 की है, लेकिन जैसा कि पता लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है कि 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार की खरीदी और बेची जा रही है। तो भैया कौन कह रहा है उस इंजेक्शन को लगाने के लिए आपको? आप ₹900 माने कि इंजेक्शन को 70,000 में खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी औकात ये नहीं है कि ₹300 की कोवैक्सीन और उनके उससे कोविशील्ड वैक्सीन खरीद लें। आपको यहाँ पे फ्री चाहिए, क्यों चाहिए आपको फ्री? आपने कुछ एक योगदान दिया हो भारत को तो बताइए। अब मैं आपको बता दूँ, हर किसी देशवासी को बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक़्त है, सुधर जाएँ, वरना यह वामपंथी इस देश को नर्क बना कर ही दम लेंगे। पता नहीं बहुत से लोगों को यह विषय समझ में नहीं आएगा, किंतु कोई बात नहीं। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये वामपंथी लाल झंडे इस देश के सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। पूरी लिबरल गैंग पूरी तरह से लगा है कि कैसे सरकार को ध्वस्त किया जाए, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म किया जाए, कैसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महामारी फैले ताकि मोदी सरकार की बदनामी हो। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में सरकार ने इंजेक्शन के ऊपर, जो इंजेक्शन लगेगा, उसके ऊपर आरक्षण लागू कर दिया है। आरक्षण क्या है? आपके पास वो आईपीएल, बीपीएल कार्ड होगा तो आपको अब इंजेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप खरीद के कोई बात नहीं, खरीद के लगा लेंगे। लेकिन मैं उस सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप इनकम टैक्स पर भी आरक्षण लगाइए ना। इनकम टैक्स भी लगाइए कि सबसे पहले इनकम टैक्स वही लोग देगा जो वो आईपीएल में है, बीपीएल में है, ओबीसी में है, वही पहला देगा। तो उस समय तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऊपर के लोग हैं उनसे आप टैक्स वसूलते हैं, और जब उनकी सुरक्षा की बात होता है तो आप वो आईपीएल, बीपीएल और ओबीसी और माइनॉरिटी की बात करने लगते हैं। क्यों? भाई जीवन की रक्षा तो सभी का अधिकार है ना, सभी का अधिकार मिलना चाहिए। जब एक सिस्टम बनी है कि लोग रजिस्ट्रेशन करवाएँगे और उसे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसका इंजेक्शन लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, तो भाई भैया ये कौन-सी बातें नहीं आ गई राहुल गांधी वाली कि उसके लिए आपको आईपीएल और बीपीएल कार्ड दिखाना पड़ेगा और उसका आरक्षण पहले उसको मिलेगा। भाई महामारी है, किसी को भी हो सकता है। मैं सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि ऐसी सरकारों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इन्हें बर्खास्त करें। क्योंकि महामारी के समय में ये आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इनकी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या कोई भी सरकार हो, या कांग्रेस का हो, वामपंथी हो, वो बीजेपी की सरकार हो, जो भी ऐसा आरक्षण लागू करता है। आरक्षण हमारे देश के लिए बहुत बड़ा आपदा है, और इस आपदे में नेता लोग हमेशा अपन अवसर ढूँढ लेते हैं। और कांग्रेस सरकार जो छत्तीसगढ़ की, वो भी उसने भी आपदा में अवसर ढूँढ लिया है।